मज़हर अब्बास साहब, क्या आप इत्तफाक करते हैं ये जो एजाज सैयद साहब कह रहे हैं, और फिर तजावीज़ ख़ास तौर पे हमें प्लीज़ बताइएगा। देखिए, एक तो इनकरेजिंग ईयर कहूँगा मैं इसको, सुनहरी दौर, उनका अपना फॉरेन पॉलिसी का अपना देखने का अंदाज़ हो सकता है, लेकिन इनकरेजिंग ईयर है। अब पाकिस्तान इसको आगे लेके कैसे चल सकता है, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए, किसी भी मुल्क का जो जनरल इंडेक्स है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये हमें देखना है। हमारे पासपोर्ट की अहमियत के बारे में बहुत कहा जाता है कि पासपोर्ट का हमारा इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहाँ हमें सूरत हाल बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। असल चीज़ ये कि इसको किस तरह आप सस्टेन कर सकते हैं। जो आपके ताल्लुकात बेहतर अमेरिका के साथ बहुत बेहतर हुए हैं, उनको आप, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात बेहतर होना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म में क्या, ज़ाहिर है आगे चल के ज़रूरी थोड़ी है कि हम डोनाल्ड ट्रंप ही सदर रहें, तो क्या अमेरिका के ताल्लुकात में वो जो इस वक्त आपके यहाँ एक हमें लगता है कि बहुत गर्मजोशी है, क्या वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। वीज़ावी अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में किस हद तक जो इस वक्त सर्दमोरी नज़र आ रही है उसमें किस हद तक तब्दील होगी। क्योंकि जब आप डिप्लोमेसी के महाज पे देखते हैं तो सिर्फ आप ये नहीं देखते कि आपके क्या कारनामे हैं, आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आप ये भी देखते हैं कि जहाँ दूसरे आपके पड़ोसी मुल्क हैं उनके ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपकी बहुत बड़ी, जैसे सऊदी अरब से आपका एक मुआहदा हुआ, हालांकि कोई इस तरह नहीं है कि पहले कभी आपके सऊदी अरब से कोई टेंशन थी आपकी, पहले भी सऊदी अरब आपका एक ट्रस्टेड जो है अलाई रहा है, जिस तरह चाइना रहा है उसमें। तो आपका टर्निंग पॉइंट जो था वो क्या था, वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत बढ़ गई है। उसमें एक तो अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप देखें, जब तालिबान की जब से वहाँ हुकूमत बनी, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी है उसमें पाकिस्तान की अहमियत, फिर पाकिस्तान और चाइना की में ताल्लुकात में और वसी जो आई है, वो हम जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें हमें ये नज़र आया कि हाँ, स्ट्रेटजिकली और दिफाई महाज पे हम बहुत मजबूत हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारी अहमियत बढ़ी है। लेकिन क्या सिर्फ दिफाई महाज पे अहमियत बढ़ने से किसी मुल्क की जो है, किसी मुल्क का इंडेक्स जज किया जा सकता है? हमें देखना पड़ेगा कि हम, जब तक आप इंटरनली मजबूत नहीं होंगे, जब तक डोमेस्टिकली मजबूत नहीं होंगे, जब तक इकनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि आपके बाकी इंडेक्स जो है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। आपकी मीडिया फ्रीडम की सूरत हाल अच्छी नहीं है, आपकी ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल अच्छी नहीं है, आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। आप लोगों को, क्या आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आने शुरू हुए हैं, क्या आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई है? वहाँ हमें नज़र ये आता है कि वहाँ हमें कोई बहुत कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन इस साल जो आपको कामयाबियाँ हासिल हुई हैं उसको आप इन फ्रंट्स पे कैसे आगे ले जा सकते हैं? आप अपने आप को मीडिया फ्रीडम के इंडेक्स पे कितना इम्प्रूव कर सकते हैं? आप टेररिज्म के हवाले से कितना इम्प्रूव कर सकते हैं कि ताकि दुनिया को आप ये बता सकें कि पाकिस्तान अब टेरर फ्री कंट्री है? आप जो है इकनॉमिक महाज पे कितना सस्टेन कर सकते हैं ताकि दुनिया पे आपका इन्हिसार कम से कम होता चला जाए? ये वो महाज हैं जहां आपको ये इनकरेजमेंट मिली है। अगर आप इन महाजों को आगे लेकर इसके साथ जोड़ते हुए चलते हैं तब तो आपको आइंदा साल जो है आपका और बेहतर हो सकता है। वरना ये ताल्लुकात, तो फ़र्ज़ करें रूस और अमेरिका के यूक्रेन के मामले पे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जंग होती है या क्या सूरत हाल बनती है, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात एकदम बेहतर हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? इन सारी चीज़ों को मेरे ख़्याल में जो आपको एक इनकरेजमेंट मिली है, जो इनकरेजिंग साल आपका रहा है, ये इसको आप अपने इन महाजों पे जहां हम जनरली कमज़ोर नज़र आते हैं उसको आप उन चीज़ों को अगर आप मजबूत करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, यानी आप फिर इसका बेनिफिट हम हकीकी मानों में ले सकते हैं, वरना फिर आगे जाके ले सकते हैं। हकीकी मानों में आप ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स आपका बेहतर हुआ है, आपका ह्यूमन राइट्स इंडेक्स बेहतर हुआ है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। जब आप इन महाजों पर देखेंगे और इनको आप बेहतर करेंगे और उनसे जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हम एक बेहतर और सुनहरी दौर की जानिब रवा दवा हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप
आपका क्या मुशाहिदा रहा? क्या आप समझते हैं कि इस बार जो सिफारती महाज के ऊपर इक़दामात उठाए गए वो मुख्तलिफ थे, मुनफरिद थे? और दूसरा, अब इसको आगे किस तरह से बरकरार रखा जाए? मैडम शेख, आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा कि हम ना 3 में थे ना 13 में थे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी, मायूसी थी। और आपने बिल्कुल ये भी ठीक कहा अपने इंट्रो में कि मोजज़ाती कामयाबियां हैं, हैरान कुन कामयाबियां हैं। और इन दोनों को अगर मैं एक लफ्ज़ में समाऊं तो वो है अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का फ़ज़ल। अल्लाह ने बड़ा ख़ास फ़ज़ल किया हम पर, अल्लाह ने बड़ा ख़ास करम किया हम पर, अल्लाह ने हमारी मदद की, गायबी मदद हमें मिली एक तरह से। और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ इस अल्लाह के फ़ज़ल का बड़ा किरदार है। और आज सूरत हाल ये है कि अमरीकी जरीदा फ़ॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि पाकिस्तान ख़ित्ते का फ़ातिह है और भारत को 25 साला मेहनत और सफारती एतमाद के ज़िया का ख़तरा है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैडम शेख कि पाकिस्तान अपने खोए हुए मकाम की तरफ बढ़ रहा है, पहुंचा नहीं है, बढ़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि ट्रंप साहब हमारे एजाज़ में लंच रख रहे हैं और ट्रंप साहब मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अमेरिका हमें अपना पार्टनर कह रहा है, चीन से ताल्लुकात हमारे मजबूत से मजबूत लग रहे हैं। और बड़ा अहम मौका है कि रूस से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वहाँ से भी बर्फ़ पिघली है। और हम बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब के करीब हैं। सऊदी अरब हमारा दिफाई पार्टनर है। कतर यूएई ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर हैं। बांग्लादेश और हम करीब आ रहे हैं। और भारत जो इस खित्ते का चौधरी था उसको हमने फेंटी लगा दी है। और इस वक्त खित्ते में अल्लाह के फ़ज़ल से हम लीडिंग रोल पर हैं। अब करना क्या चाहिए मैडम शेख? कामयाबियों का ये सफ़र कैसे जारी रह सकता है? एक पहली बात तो यही कि सफारतकारी एग्रेसिव होनी चाहिए, फ़ाल होनी चाहिए और फ्रंट फुट पे होनी चाहिए। दूसरा, जो सारे मुल्कों की रीढ़ की हड्डी होता है और जिसमें हम अभी तक ज़मीन में धंसे हुए हैं वो है मईशत। मईशत बुरान हल करें, कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करें, IMF से छुटकारा पाएँ, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में कमी का सोचें। आबादी बम हर साल मैडम शेख, आज मैं पढ़ रहा था कि हर साल हम न्यूजीलैंड जितनी आबादी पैदा कर रहे हैं, तो आबादी बम हमें खाई जा रहा है, ये फटने के करीब है। खसारा ज़दा इदारों से जान छुड़ानी चाहिए और अपना हाउस इन आर्डर करें। सरहदों पर अमन हो, वफाक और सूबे एक पेज पर हों और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, नफ़रतें तकसीम ना हों, दहशत गर्दी जो हमें इस वक्त फिर एक मरतबा सर उठाया हुआ है उसका ख़ात्मा हो और अमन व अमान बेहतर हो। मैडम शेख, बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं जिसमें एक तो मैंने आबादी बम का, एक हुकूमती अखराजात का, दूसरा खसारा ज़दा इदारा का। हमारा पासपोर्ट चौथा बदतरीन पासपोर्ट क्यों है? कभी इस पर कभी हुकूमत बोली है या उसने हमें बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करने वाली हैं? 50% हमारे लोग गुर्बत की लकीर के नीचे क्यों हैं? IMF की ग़ुलामी पर हम क्यों मजबूर हैं? मईशत बदतरीन क्यों है? 8,000 अरब कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए कर्ज़े। सरमायाकारी क्यों नहीं है उतनी जितनी बताई जाती है? सरमायाकारी कैसे आएगी? लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो सरमायाकारी आएगी, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा तो सरमायाकारी आएगी, और बिज़नेस फ्री या बिज़नेस का आइडियल माहौल बनाया जाएगा तो सरमायाकारी आएगी। महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है मैडम शेख, दहशत गर्दी हमें खा रही है, सियासी अदम इस्तेकाम हमें खा रहा है। और फिर इस तरफ भी तवज्जो दें, अदलिया, मीडिया, बुनियादी इंसानी हकूक़, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं और इन्हीं चीज़ों को मिलाकर ख़ित्ते में या पूरी दुनिया में मुल्क को कोई रैंकिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों में हम बदतरीन सतह पे हैं, शर्मनाक सतह पे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम तवज्जो ही नहीं दे रहे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैडम शेख कि जो हमारी थोड़ी सी तवज्जो से इम्प्रूव हो सकती हैं। थोड़ी सी अपनी अनाएँ, थोड़ी सी अपने ज़िद्दें, थोड़ी सी अपने झगड़े कम कर लें। पाकिस्तान की खातिर अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो कल था उससे आज हमारा बेहतर है। लेकिन क्या
हमारे आज से हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के लिए हम सारों को, जो सारे हैं, कोई भी यानी किसी पार्टी का है, जिस पार्टी का नहीं है, सारों को एक छतरी तले जमा होना होगा, वरना ये जो समर है, ये जो फल है, ये जो मेहनत है, ये जो कामयाबियां हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ये रायगाह ना जाएं।